गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों अपनी एसएसटी की बुक निकालिए और इसमें देख लीजिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो लास्ट किया है वो है लेसन 5 इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। तो हम इसका फर्स्ट पैरा पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में। ठीक है, तो आप भी अपना पेज नंबर 27 खोलिए और इसे ध्यान से सुनिए। The Democratic Republic of the Congo has a tropical climate. Democratic Republic of the Congo में क्या है, कैसा क्लाइमेट होता है कॉन्गो में? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर। यहाँ पे क्या है, सन रेज हमेशा क्या है, डायरेक्टली पड़ती हैं। सूरज की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी पड़ती हैं। एंड हैज़ इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। और यहाँ पे जो दिन और रात होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इट रेन्स थ्रू आउट द एयर। बारिश यहाँ पे पूरे साल होती है। द टेम्परेचर्स आर हाई। टेम्परेचर यहाँ पे कैसा रहता है, हाई रहता है। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लेजेंट विद ब्राइट सनशाइन। सुबह कैसा रहता है, सुबह बहुत ही प्लेजेंट रहता है, सुंदर मौसम रहता है। लेकिन सूरज की किरणें क्या रहती हैं, बहुत तेज़ रहती हैं, ब्राइट सनशाइन होती है। ह्यूमिडिटी इज़ हाई। ह्यूमिडिटी जिसमें हमें क्या आता है, पसीना, पसीने वाली गर्मी होती है। विच मेक्स इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स। तो जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमें क्या होता है, बेचैनी होती है, हमें वो मौसम अच्छा नहीं लगता है, चिपचिपापन होता है हमें। तो ये मौसम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा क्या फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल। At noon the temperature is very high and the heat is unbearable. दोपहर का जो समय होता है उसमें गर्मी कैसी होती है, पीक पे होती है, बहुत ही तेज़ होती है। और वो जो गर्म मौसम होता है दिन का उसको बिल्कुल भी हम सह नहीं सकते, वो अनबेयरेबल होता है, उसको हम सह नहीं पाते हैं। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप रिजल्टिंग इन हैवी रेन इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में जो आसमान में जो होता है कि बादल आ जाते हैं और जिसका नतीजा क्या होता है, तेज़ बारिश हो जाती है आफ्टरनून में। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल। शाम का टाइम और जो रात का टाइम है वो कैसा हो जाता है, बारिश के कारण ठंडा हो जाता है और उसमें हमको काफ़ी मतलब मौसम में हमें अच्छा लगता है। Did you know the Democratic Republic of the Congo is the only country where bonobos, pygmy chimpanzees are found in the wild? क्या आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की बात की जा रही है, जो कंट्री है, यहाँ पे बोनोबॉस, पिग्मी चिंपैंजीज जो है वो पाए जाते हैं इन द वाइल्ड। इट इज़ इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। जो हॉट और ह्यूमिडिटी वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल्दी से ही उग जाते हैं। फॉरेस्ट इन दिस रीजन कंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज। पेड़ पौधे जल्दी उग जाते हैं तो जो यहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या है, अलग अलग वैरायटीज़ पाई जाती हैं पेड़ों की। इट इज़ एन अमेजिंग फैक्ट दैट द लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला एक तथ्य है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले घने और सबसे बड़े जंगल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शंस हैं उसमें सबसे घने और बड़े जंगल पाए जाते हैं। दिस साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आइडेंटिफाई न्यू स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, कुछ रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो क्या देखते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यू स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन दीज रेन फॉरेस्ट एवरी ईयर। वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि इस वाले भाग में क्या है, हर साल कुछ ना कुछ नए स्पेसीज, नई जातियाँ जो हैं एनिमल्स की वो पाई जा रही हैं। दीज फॉरेस्ट आर होम टू नॉट ओनली द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स बट ऑल्सो प्लांट्स। ये जो घने जंगलों की हम बात कर रहे हैं, इक्वेटर जो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ साउथ इक्वेटर की, तो यहाँ पे ना तो केवल ये जो घने जंगल हैं ये केवल एनिमल्स का घर नहीं है, बर्ड्स का घर नहीं है, इंसेक्ट्स का घर नहीं है, बट यहाँ पे ये पेड़ पौधों के भी क्या हैं, घर हैं, बट ऑल्सो प्लांट्स, होम ऑफ प्लांट्स। द फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इन लेयर्स। जो हमारे जंगल हैं वो लेयर्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं, फॉरेस्ट फ्लोर, shrub layer, understory and canopy।
इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि लेयर्स में, फॉरेस्ट फ्लोर में, श्रब लेयर में, अंडर स्टोरी एंड कैनोपी में इनको बांटा गया है। फॉरेस्ट फ्लोर क्या है, देखिए फॉरेस्ट फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय ट्रीज एंड अदर श्रब लेयर। फॉरेस्ट फ्लोर जो सबसे पहले बात की गई फॉरेस्ट फ्लोर की, तो फॉरेस्ट फ्लोर क्या है, वो किससे बना है, वो बना है ट्रीज से और श्रब की लेयर से। श्रब प्लांट्स हैं वहाँ पे और ट्रीज हैं। बाय स्मॉलर ट्रीज, वहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज पाए जाते हैं जिन्हें कि हम श्रब बोलते हैं। श्रब मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको श्रब बोला जाता है। तो जो फॉरेस्ट लेयर है, फॉरेस्ट फ्लोर है, वो किससे बना है, पेड़ों से और छोटे छोटे पेड़ पौधों की लेयर से। अ ग्रुप ऑफ फर्न्स, क्रीपर्स, ऑर्चिड्स एंड ग्रास इज नोन एज अंडर स्टोरी। और अंडर स्टोरी की बात कर रहे हैं तो अंडर स्टोरी किससे बना है, अंडर स्टोरी बना है फर्न से, क्रीपर्स से, ऑर्चिड से, ग्रास से। दिस फॉरेस्ट हैज़ क्रीपर, वाइन्स ओवर ऑल ट्रीज। यहाँ पे पाए जाते हैं आपके क्रीपर्स, वाइन्स और अलग अलग तरीके के ट्रीज। द लास्ट लेयर अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप दैट इज सो थिक। जो इसकी लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर क्या कहलाती है, लास्ट लेयर कहलाती है कैनोपी, कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप। सबसे टॉप में कैनोपी ऑफ लीव्स पाया जाता है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा घना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन पास थ्रू देम। इससे मतलब पास करना, इससे गुजरना बहुत ही क्या है, मुश्किल होता है। कलरफुल वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है, बहुत ही कलरफुल, मतलब अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, जंगली जानवर। तो देखिए ईच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ थाउजेंड ऑफ स्पेसीज। किसी भी भाग की बात करें अगर हम रेन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे हज़ारों स्पेसीज पाई जाती हैं, जातियाँ पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। मैनी प्लांट ईटिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। लिव इन द कैनोपी, जो बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल है जो घास पेड़ पौधे खाते हैं, वो रहते हैं कहाँ, कैनोपी में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कौन कौन से रहते हैं, मंकी हो गया, लेमूर्स हो गए, मार्मोसेट्स हो गए, फ्लाइंग स्क्विरल्स हो गए, बैट्स हो गए, तो ये रहते हैं कैनोपी में। कैनोपी इनका क्या है, घर है। एट द लोअर लेवल, अब हम अगर लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, एनिमल्स दैट कैन रन, जो एनिमल्स भाग सकते हैं, फ्लटर, हॉप करने वाले, क्लाइंब करने वाले, इन द अंडर ग्रोथ आर फाउंड। ठीक है। ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, एप्स रहते हैं, चिंपैंजीज रहते हैं, गोरिल्लास पाए जाते हैं, एलिफेंट्स रहते हैं, जगुआर्स रहते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स सच एज टोकन्स, पैरट्स एंड मकाउज। रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कंटेन द मोस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े जानवर रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं अलग अलग तरीके की, रेप्टाइल्स रहते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले जानवर, जैसे कि सांप हो गया आपका, पाइथन हो गया आपका, एनाकोंडा हो गया आपका, लिजार्ड हो गई आपकी, तो ये रेंगने वाले जानवर हैं। तो देखिए ये जंगल कितना घना होगा जहाँ पे कि एक बड़े बड़े जानवर से लेके एक छोटी बर्ड, फिर एक छोटे छोटे इंसेक्ट, फिर रेप्टाइल्स, कितने तरीके के यहाँ पे स्पेसीज पाई जाती हैं। द लार्जेस्ट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग आंट्स एंड टर्माइटर्स आर ऑल्सो फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में बात की जा रही है कि इन अलग अलग इंसेक्ट्स के अलावा यहाँ पे आपके बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं चींटियाँ और टर्माइट्स, दीमक। ठीक है, तो ये रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मैनी एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट हैव अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी क्या होते हैं, अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिल्कुल अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लॉथ, हैंग अपसाइड डाउन, रेस्टिंग फॉर आवर्स एट अ टाइम। जैसे स्लॉथ की बात की जा रही है कि हैंग अपसाइड डाउन, रेस्टिंग फॉर आवर्स एट अ टाइम, दिन में घंटों आराम करता है। द ब्राइट कलर्स ऑफ द टाइनी पॉइजन डार्ट फ्रॉग वॉर्न अदर एनिमल्स दैट इज पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। और ऐसे पॉइजनस कीड़े भी पाए जाते हैं जिनको कि हम खा नहीं सकते हैं। तो आज मैं केवल आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम कल इसको लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, ह्यूमन लाइफ से लेकर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप आज इसको रिवाइज करिएगा, दोबारा से एक बार अपने आप से पढ़िएगा। ओके।